जीवन के दौड़ में हम दौड़ते चले जा रहे हैं। जब इंसान दौड़ मारता है तो सांस फूल जाती है, पर जब परिवार एकता में होता है तो मिल के चलते हैं। दौड़ने की आवश्यकता नहीं और वह कभी थकता नहीं, क्योंकि काम सब बांटकर सब जब हम करते हैं तो काम बहुत छोटा हो जाता है। जब अकेला आदमी काम करता है तो आदमी थक जाता है। जैसे इंसान दौड़ मारता है तो थक जाता है, उब जाता है, वो जीना नहीं चाहता। जीने की चाहत एकता में है, फूट में नहीं। जो इंसान फूट में रहकर चलता है उसकी आयु भी कम है, क्योंकि द्वेषी इंसान हमेशा अपनों का द्वेष लेकर जीवन जीता है, तो अपने ही सदस्यों की हर समय बुराई करता रहता है और अपने ही सदस्यों से, अपने ही भाई बहनों से परेशान रहता है। परेशान व्यक्ति की आयु नहीं होती, क्योंकि हमारा जो शरीर है 48 इंद्रियों से बना है। 48 इंद्रियां प्रसन्न रहने से हमको कोई रोग नहीं आ सकता, अर्थात बीमारियां नहीं आ सकती। आज हर एक इंसान के पास में सैकड़ों बीमारियां आ गई है और हर घर में 1000-2000 की दवाइयां आ रही है। इस दवाइयों का अंत एकता के सूत्र में हो सकता है। जब इंसान अपने पूर्वजों की बातों को लेकर चलेगा तो दुश्मन बनकर जिएगा। जब पूर्वजों की बात को क्षमा कर कर अपने ही परिवार में, अपने ही घर के बच्चों को प्रेम प्यार कर कर जीवन आगे से बोलते हैं, रात का भूला सुबह वापस आया तो उसे भूला नहीं कहते। रात के समान भुला दो, जो हुआ था उसको भुला दो। नए सूर्य को उदय करो। जब नया सूर्य उदय होता है तो रोज़ हमारी सुबह नई होती है। कल की सुबह से नई सुबह हमको याद रहती है। वैसे ही कर्म धर्म वही है जो एकता में बंधता है। प्रेम से बड़ा धर्म नहीं और प्यार से बड़ा कोई कर्म नहीं। जो भी इंसान प्यार से कर्म करेगा वही उसका प्रेम से धर्म चलता है। प्रेम प्यार एकता क्षमा दया 5 ही सूत्र है जिसको अपनाकर इंसान योद्धा बन सकता है। पर इंसान अपने ही घर में, अपने ही परिवार में उलझा हुआ द्वेष में अपनी आयु घटा रहा है और रो रो कर मर मर कर जीवन बिता रहा है और पथ पाने के लिए भटकता है। भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। इंसान वही भटकते हैं जो घर की महाभारी युद्ध में रहते हैं। घर की महाभारी युद्ध को समाप्त कर सकता है क्षमा। कभी भी अपनों की गलतियों पर ध्यान मत दो, उनके प्रेम को ध्यान दो। हर इंसान में 4 अच्छाइयाँ 4 बुराइयाँ हैं। कोई भी तुम्हारे घर का सदस्य भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है, वह भी इंसान है, गलती जरूर करेगा। गलती को हम पकड़ लेते हैं पर उसकी अच्छाई को हम भुला देते हैं और घर में युद्ध लेकर खड़े हो जाते हैं। अपना खून अपने को खींचता है, वो दर्द नहीं देख सकता, पर अपने ही अगर अपनों को दर्द देवे तो उससे बड़ा दर्द कौन सा होता है। जो अपना होकर भी गैरों से मित्रता करे और अपनों की टांग खींचे, उसको शास्त्रों में विभीषण और कर्ण कहा गया है। कर्ण अर्थात छोटा सा दर्द है पर दुश्मनों के साथ में है। और भीष्म पितामह का अंत, कुरुवंश का अंत किसने किया है? अपने ही परिवार के सदस्य कर्ण ने। और रावण का अंत किसने किया है? विभीषण ने। आज विभीषण और कर्ण 2 पात्र है, एक अधूरा है, एक पूरा दुश्मन है। पूरा दुश्मन विभीषण है और अधूरा दुश्मन कर्ण है। वैसे हम अधूरे क्यों बन बैठे हैं? दुश्मन जो वंश टू वंश चलता हुआ वंशज
हमारा हमको परेशान कर रहा है,